ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा क्लास 11 मैथमेटिक्स में। सप्ली है, एनुअल है, फ्रेश हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है? भाई आप जो है वो पास पेपर उठा के देखो, सन 2024 में ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, अनीस हुसैन, प्रैक्टिकल सेंटर, आदम जी, मुख्तलिफ कोचिंग्स के गेस्ट पेपर उठा के देखो, उसमें आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बना दी है मैथ की, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 100% तक चांसेस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलो क्लास 11 यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर बता रहा हूं क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। दोनों पार्ट कराऊंगा, दोनों में से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट 1 है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहा क्या जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। देखो जब भी वो कहे ना सॉल्व, सॉल्व का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो। समझ गए? सॉल्व का वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए, और वैसे भी आपको x और y लिखे हुए दिख रहे हैं, तो जब भी वो कहें सॉल्व तो इसका मतलब है x की वैल्यू फाइंड करो और y की वैल्यू फाइंड करो। तो चलो आओ x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको दिया हुआ x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर 2y आयोटा। सही है, तो सॉल्व का मतलब क्या है, x की वैल्यू को फाइंड करो, अननोन है नहीं पता, और y की वैल्यू को फाइंड करो, अननोन है नहीं पता। अब देखो करना क्या है, देखो जब भी वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं वैल्यू फाइंड करने के। मैथ में एक सवाल को 10 तरीके से किया जा सकता है, मगर मैं वही तरीका कराऊंगा इंशाल्लाह जो कि बोर्ड एग्जाम में आप फॉलो करोगे। और अगर ये फॉलो करते हो बोर्ड एग्जाम में तो 5 में से 5 इजीली इस क्वेश्चन में उठा लोगे। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन ना हमारे गेस्ट पेपर में दिए हुए हैं, तो गेस्ट पेपर आप बाय कर लो, उसमें आपको इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें एयर भी मेंशन है, और पास पेपर से वो गेस्ट पेपर बनाया है, तो पास पेपर के जो है वो एयर को भी मेंशन किया है। 300 रुपये फीस है तमाम सब्जेक्ट की। शुरू में नंबर आया होगा, उस पर ईजी पैसा करो 300 रुपये, और उसी पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करो, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका सीखो। यहां पर क्या है, x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी यहां पर आप लगा सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है, a आपके पास x है, और b क्या है आपके पास 3 आयोटा। पुट करो, इसको खोल दो, तो x स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो मजीद सॉल्व हो रहा है, x का स्क्वायर प्लस 6x आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और x और आयोटा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। समझ गए क्या किया? सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x आयोटा प्लस 9 और -1 इक्वल टू 2y आयोटा। अच्छा, अब ये -1 इस प्लस के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा माइनस 9 इक्वल टू 2y आयोटा। थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख लो, x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। सही है, कोई मुश्किल कोई परेशानी ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो मजीद तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, अब क्या करना है, अब कंपेयरिंग करनी है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में याद रखना कंपेयरिंग किस तरह की जाती है कि आयोटा वाले को आयोटा वाले के इक्वल ले लेते हो, और विदाउट आयोटा वाले को विदाउट आयोटा के इक्वल ले लेते हो। देखो यहां पर 2y आयोटा है, विदाउट आयोटा क्या होगा, 0 है ना। देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये भी चीज़ 0 हो जाएगी। देखो आयोटा वाली टर्म तो दी हुई है, यहाँ पर विदाउट आयोटा वाली टर्म नहीं दी हुई, इसका मतलब है वो 0 है, इसीलिए नहीं दी हुई। सही है, तो कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग का रूल याद रखना, आयोटा को आयोटा से कंपेयर करोगे
और विदाउट आयोटा को विदाउट आयोटा से कंपेयर करोगे। याद रखना किसी भी तरह का आ जाए आपके पास सेम काम करना है। 6x आयोटा 2y आयोटा, इस ये कंपेयर हो गए आपस में। 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा, और विदाउट आयोटा वाली चीजें विदाउट आयोटा से कंपेयर हो गए। ठीक है, कोई मुश्किल परेशानी नहीं। इसको सॉल्व करो, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये 6 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया 1, ये हो गया 3, तो y अपॉन 3 ये जवाब आ रहा है। या ऐसे भी लिख लो 3x इज इक्वल टू y। अच्छा, अभी x और y की वैल्यू पता नहीं चली है, ये सिंप्लीफाई हो गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। तो पीछे हमने किसी को भी इक्वेशन 1 नहीं कहा था, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, मुझे x चाहिए, x का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या लिखूंगा यहाँ, टेक, लिखा करो ये वर्डिंग, पेपर में नंबर आते हैं। टेक SQUARE स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये x हो गया। अच्छा देखो, जब भी स्क्वायर रूट लेते हो इसका मतलब है दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में और एक नेगेटिव में, याद रखना। तो ये 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये 3 हो गया, लेकिन प्लस में नेगेटिव में। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक +3 और एक -3। सबसे पहले प्लस वैल्यू पुट करके y निकाल लो, फिर नेगेटिव वैल्यू पुट करके y निकालते हैं। तो यहाँ लिखो फॉर x इक्वल टू +3 पुट इन इक्वेशन, ये वर्डिंग बहुत ज़रूरी है, इससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो y इक्वल टू 3 प्लस पुट किया तो ये आ गया 9। अच्छा ये हो गया 9, ये x जब आपने रखा 3 तो आपको मिला पॉजिटिव का 9। अब यहाँ लिखो फॉर, अब नेगेटिव पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा y 3 -3, तो ये क्या आ गया आपका y इज इक्वल टू -9। अच्छा, और x की वैल्यू क्या रखी थी आपने, -3। तो जब आपने नेगेटिव x पुट किया तो आपको -9 मिला, जब पॉजिटिव x पुट किया तो पॉजिटिव 9 मिला। चेक कर लें, देखिए सही निकाला है या गलत निकाला है, जस्ट अपनी आसानी के लिए करें। हाँ बिल्कुल सही है, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। अच्छा, अब पेपर में भी आप चेक कर सकते हो कि आपने काम किया सही है या गलत। उसके लिए ये है कि ये वाला 9, ये वाला जो x है वो यहाँ पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, इधर पुट करने पे तो 0 नहीं आएगा क्योंकि आयोटा है, लेकिन ये सही है। ठीक है, और यहाँ पे पुट करके भी चेक कर सकते हो कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं x के अंदर। तो आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। एज इट इज़ अगर आपने पेपर में जाके इसे लिखा, इंशाल्लाह एग्जामिनर 5 आउट ऑफ 5 देगा आपको। ठीक है, कोई भी आपको 5 आउट ऑफ 5 से नहीं रोक सकता। हाँ, फिर आपने कोई गड़बड़ मचा दी तो वो अलग बात है। फाइनल में आंसर को ऐसे करके लिखना, ब्रैकेट ज़रूर करना, ब्रैकेट के भी नंबर मिलते हैं। जब आप ब्रैकेट कर देते हो, टीचर डायरेक्ट आपका ब्रैकेट किया हुआ हिस्सा देखता है और समझ जाता है कि बच्चे ने सही जवाब निकाल लिया है। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ, अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 1 आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया, अब पार्ट 2 की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं। पार्ट 2 इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वरना मैं पार्ट 2 आपको खुद करने के लिए दे देता। ठीक है, पार्ट 2 अगर थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं होता ना, मैं खुद करने के लिए आपको दे देता, लेकिन ये मुख्तलिफ है और ये क्वेश्चंस मैं करा भी चुका हूँ। ठीक है, आप चाहो तो मेरी वीडियो देख लो, उसमें ये क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। जब दूसरे बोर्ड पे कराता तो ये सारे करा चुका हूँ। पार्ट 2 क्या है, x y 2,3 इक्वल टू -4 + 7। x और y पता करना है ना। देखो ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी हुई इक्वेशन, किस फॉर्म में दी हुई, कोऑर्डिनेट्स। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ में x है, ये y है। y एक्सिस पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में, और x एक्सिस में क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो समझो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा इधर कर लो, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है,
ऊपर कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। तो यानी 2,3 ये ऐसे दिया हुआ है, समझ गए, और ये भी ऐसे ही दिया हुआ है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखो करना क्या है, x और y को यहीं रहने दो क्योंकि x और y तो पता करने। इसको उधर ले जाओ, -4 + 7 डिवाइडेड बाय 2,3। अब कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करते हैं हम। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखो कॉमा, ये कॉमे को तो सॉल्व, ये कॉमा है असल में, ये शायद मैंने प्लस लिख दिया, ये कॉमा है, ठीक है। अच्छा देखो इसको तो हम नहीं सॉल्व कर सकते ना इस तरह, क्योंकि देखो ये कॉमा है, ये कॉमा है, इस पर क्या रूल लगाओगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो। अब आपको क्या करना है, आपको ये कॉमा हटाना है। अब कॉमा हटाने के लिए तरीका क्या होता है, ज़रा ये सुन लो। हियर इस तरीके को लिख के रख लो कि जब भी आपको a, b दिया हुआ हो, इसको आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो। किस फॉर्म में लिखना हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो आप क्या करोगे, a को एज इट इज लिख दोगे, कॉमा को हटा के प्लस कर दोगे और b की जगह आयोटा लिख दोगे। समझ गए, ये जर्नल तरीका है। अब इसको आप इजीली इस तरह से कर सकते हो। क्या करना है, a, b लिखा हुआ है, अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। a, b को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। कोऑर्डिनेट फॉर्म जो यानी जो यहां से निकल कर आते हैं, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, a एज इट इज रहेगा, प्लस आ जाएगा कॉमे की जगह, b के साथ आयोटा। अब इसको भी ऐसे ही करो, तो लिखो यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, लिख लिया करो। टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से करते हो। यकीन मानो नंबर आपके जो है ना खुद ही इंक्रीज हो जाते हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नंबर अच्छे नहीं आ रहे। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग ये चीज़ें मिस करते हो। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो -4 एज इट इज रहा, कॉमे की जगह +7 और आयोटा आ गया, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करो, 2 + 3 आयोटा। कैसे सॉल्व करोगे, अब क्या अभी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है इसका, है ना। अब आप यहाँ करोगे कॉन्जुगेट। देखो एक तो वो वाला कॉन्जुगेट होता है बार वाला, यहाँ वो वाला कॉन्जुगेट नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ रेशनलाइज वाला कॉन्जुगेट। देखो हाँ, हियर वी डू रेशनलाइज। अब रेशनलाइज में क्या करते हैं, याद करो रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो डिनोमिनेटर में होता है, यहां मैं कर दिखा रहा हूं, ठीक है। रेशनलाइज में क्या करते हो, पहले तो इसको एज इट इज लिख दो, दिमाग में रखना चीजों को, ठीक है। 2 + 3 आयोटा। देखो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब रेशनलाइज में क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसको मल्टीप्लाई कराते हो, लेकिन साइन तब्दील करके। जब भी इसे कॉन्जुगेट भी कहा जाता है, जब भी इसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साइन तब्दील कर देते हैं पर, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो रेशनलाइज या कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में चीज होती है ना, इसका साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में देखो 2 था 2 रहा, बस साइन तब्दील हो गया, साइन तब्दील हो गया और लिख दिया। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व हो जाएगा, अब मुश्किल नहीं है। तो -4 + 7 आयोटा इस तरह लिख दिया। मैं एक एक स्टेप बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो बच्चे भी देख रहे हैं जिन्होंने पूरी बुक सॉल्व नहीं करी है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करो, 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अच्छा अब इन दोनों को देखो, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a + b a - b इक्वल टू, देखो a + b हेयर a - b इक्वल टू किसके इक्वल था, बहुत बार पढ़ा है 9 में, a² - b² के। यानी a + b a - b, इसकी जगह क्या लिख देंगे, a² - b²। अब a की वैल्यू आपको पता है 3 है, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है। तो इनको मल्टीप्लाई करा लो, -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, -8, -4 और -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, -12 आयोटा, +7 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, +14 आयोटा, +7 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 21
आयोटा का स्क्वायर। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखो -4 इससे हुआ तो 8 आ गया, -4 इससे हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा हुआ नज़र देख लिया, ठीक है। +7 2 से हुआ तो कितना आया, +14 आयोटा। आयोटा था तो इसलिए आयोटा भी आएगा। अच्छा +7 -9 था, 3 से हुआ तो कितना आया, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। आयोटा से हुआ तो आयोटा स्क्वायर आया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो मजीद फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जस्ट प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। -8 ऐसे एटिस आ जाएगा। मुझे याद पड़ रहा है मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था। प्लस और माइनस कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 26 +26 आयोटा, +26 आयोटा, ठीक है। -21 यानी 21, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। इधर आ जाओ, सेम तरकीब यहाँ लगाओ, 4 -9 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप में खोल के बता रहा हूँ ताकि कहीं भी फंसे हुए हो तो परेशानी ना हो। अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -8 +26 आयोटा +21 डिवाइडेड बाय 4 -9 और -1 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो ज़रा कर लेते हैं हम, -8 +21 13 आता है, ठीक है। 13 आ गया। कभी कभार छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। अच्छा 13 आ गया, +26 आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4 + 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 + 26 आयोटा 13। अब एलसीएम को ब्रेक कर दो वापस, 13 + 26 आयोटा और 13, इस तरह लिख सकता हूँ मैं। दोबारा से सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, 13 से 13 कैंसिल, x y 1 प्लस और ये कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या आया, ये आ गया आपके पास 2 आयोटा, सही है। तो x की वैल्यू क्या आई 1 और y की वैल्यू क्या आई, जो पहले दिया हुआ है वो x की वैल्यू है, जो y के साथ दिया हुआ है, जो आयोटा के साथ दिया हुआ है वो y की वैल्यू है, जो विदाउट आयोटा दिया हुआ है वो x की वैल्यू है, जो आयोटा के साथ दिया हुआ है वो y की वैल्यू है 2। आंसर, ठीक है। आओ वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे कर दिया, आ जाओ ज़रा सिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये सिखा देता हूँ। देखो इसको कन्वर्ट करो, कोऑर्डिनेट दिए में ना, यहाँ पे सिखाया था कोऑर्डिनेट्स दिए में, इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, x + y आयोटा एज इट इज लिखोगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आ गया, 1 + 2 आयोटा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, कंपेयरिंग करो आयोटा को आयोटा से और विदाउट आयोटा को विदाउट आयोटा से। x और 1 कंपेयर हो गया क्योंकि दोनों विदाउट आयोटा है, y और y कंपेयर हो गया क्योंकि आयोटा है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो x = 1 y = 2। पीछे से लॉजिक जुड़ जाएगा अब आपका, 1 और 2 कैसे आया, यहाँ बात समझ आ जाएगी। एज इट इज़ अगर पेपर में जिस बच्चे ने लिखा इंशाल्लाह उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैं नहीं दूंगा, एग्जामिनर देगा, बस मेरा काम था आपको समझाना। बहुत डिटेल में ले जाके समझाया, सारा सोल्यूशन आपके सामने रखा, इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, सही है। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, और ऐसा मेथड है कि आप अपने टीचर को दिखा सकते हो, अपने कॉलेज के कोचिंग के टीचर को दिखा सकते हो या ट्यूशन के टीचर को दिखा सकते हो। इंशाल्लाह वो आपको बोलेंगे कि हाँ इस मेथड को आप 100% फॉलो करो और बोर्ड में पूरे नंबर लो। हाँ अगर वो बोल दे नहीं करो तो नहीं करना, लेकिन मुझे उम्मीद है कोई बोलेगा नहीं क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक मेथड रखा है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, कुछ ना समझ में आप ज़रूर पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।